Hello everyone. Today we will discuss one more topic, modern communication technologies. स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या मॉडर्न कम्युनिकेशन के जो भी टूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. स्टडी मैंने अभी एक वीडियो डाला था SRB नेट के नोटिफिकेशन को लेके. तो जो भी स्टूडेंट नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें. यहाँ पे फंडामेंटल कम्युनिकेशन रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैनेजमेंट या जेंडर या 3K+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने सीरीज में करवा रखे हैं. तो एक बार जरूर विजिट करिएगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम या डाउट आ रहा है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं. तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या टूल्स में क्या होता है. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट इफिशियंसी एंड स्पीड. इट इज अबाउट इंश्योरिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग यू बाई गिविंग यू मोर एक्सेस एंड कंट्रोल टू द काइंड ऑफ केयर यू गेट एज वेल एज सर्विस यू रिसीव. सो बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए तो ये क्या करते हैं, इफिशियंसी बढ़ाते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं मैसेज को डिसिमिनेट करने में. सबसे ज़्यादा अगर इनका देखा जाए तो एफिशिएंसी, इफेक्टिवली मैसेज को डिलीवर करते हैं, टाइमली मैसेज को डिलीवर करते हैं. दूसरा क्या है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन, जैसे आप अगर मल्टीमीडिया से व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं. तो इन सब के गैप को फुलफिल करने के लिए हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल यूजफुल होता है. और क्या है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन तक इंटरेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो बेसिकली अगर इसमें टूल पहला क्या था, हमारा रेडियो आता है जो कि मास मीडिया में होता है. मास मीडिया में इसको क्लासीफाई किया जाता है. तो रेडियो इज द मोस्ट पावरफुल एंड चीपेस्ट मास मीडियम फॉर रीचिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन आइसोलेटेड एरियाज. सो बेसिकली जो रेडियो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीपेस्ट मास मीडियम है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को, एक आइसोलेटेड एरिया हो गया जहाँ पे मान लीजिए एक क्या बोलते हैं रिमोट एरिया हो गया जहाँ पे कोई दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे कम इंटरनेट सर्विसेज हैं, तो या रूरल एरिया हो गया, तो वहाँ पे रेडियो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली हम लोग इसके मीडियम से, इसके माध्यम से मैसेज को डिलीवर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेडियो इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ इंपॉर्टेंट मैसेज ऑन न्यू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्शन आइडियाज एंड टेक्निक्स. तो रेडियो इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गई, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड हो गई, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको डिफ्यूज करने में हम लोग रेडियो का यूज करते हैं. नेक्स्ट, रेडियो इज टूल दैट कैन बी यूज टू डेवलप कम्युनिटी कोहेजन एंड सॉलिडेरिटी. तो क्या है कि कम्युनिटी, ओवरऑल कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन डेवलपमेंट के लिए रेडियो यूज होता है. नेक्स्ट, रेडियो कैन बी मीडियम फॉर द डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू ऑफ द फार्मर विद द एक्सपर्टाइज विच लीड देम टू लर्न न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी एंड डील विद देयर प्रॉब्लम इन द फार्म. सो फार्मर जो हैं डायरेक्ट, क्योंकि रेडियो टॉक होते हैं तो उससे फार्मर अपने जो थॉट्स होते हैं, आइडिया होते हैं, भी होते हैं, वो फार्मर तक पहुंचाते हैं. तो जिससे फार्मर न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है उसको अडॉप्ट करता है. नेक्स्ट हमारा क्या है, टेलीविजन. टेलीविजन इज ए प्रेस्टिजियस, पावरफुल एंड एम्पावरिंग टूल दैट कैन रेज अवेयरनेस, जनरेट डिस्कशन एंड इंक्रीज नॉलेज. तो रेडियो क्या है, ये भी एक प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठामान माना जाता है, मूल्य मास मीडिया का टूल माना जाता है जो कि अवेयरनेस क्रिएट करता है, डिस्कशन इससे हम लोग रेडियो टीवी टाइप भी करते हैं और नॉलेज को इंक्रीज करता है. सो टेलीविजन कैन बी इफेक्टिव टूल फॉर द कम्युनिकेशन एंड डिसिमिनेशन. तो कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी डिसिमिनेट करने के लिए जो रेडियो है वो इफेक्टिव टूल है. Next, although television is not generally available to communities in very isolated rural areas, increasingly in many developing countries, it is becoming a reality in the countryside. So ऐसे कुछ प्लेस है जैसे रूरल एरिया हो गया, वहाँ पे टेलीविजन उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं, बट प्रेजेंट टाइम पे हर अब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हाउसेस हैं वहाँ पे टीवी अवेलेबल है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो. नेक्स्ट क्या है, दिस टेक्निक नोन एज एडुटेनमेंट. मतलब एडुटेनमेंट मतलब क्या कि इंटरटेनमेंट, एजुकेशन के साथ इंटरटेनमेंट भी होता है. कन्वे एजुकेशनल मैसेज थ्रू एन इंटरटेनमेंट प्रोग्राम. तो जो एक एजुकेशनल मैसेज होता है उसको हम इंटरटेनमेंट प्रोग्राम के माध्यम से डिलीवर करते हैं. नेक्स्ट हमारा ऑडियो विजुअल मीडिया. तो ऑडियो विजुअल मीडिया क्या होते हैं, लो कास्ट ऑडियो एंड विजुअल मीडिया सच एज वीडियो, स्लाइड सेट्स हो गए, फिल्म स्ट्रिप्स हो गए, ऑडियो कैसेट्स हो गए एंड फ्लिप चार्ट्स हो गए are available to motivate and assist in training groups. These technology have been improving and developing over the years and equipment is now cheaper, lighter battery operated and portable, thus making it suitable for use in rural area. तो रूरल एरिया के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि चीपेस्ट होते हैं, इनको आप मूवेबल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और इसमें बैटरी आप ऑपरेट कर सकते हैं. तो ऑडियो विजुअल मीडिया जो है वो रूरल एरिया के लिए ट्रेनिंग देने के लिए या कोई प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करने के लिए बेस्ट होते हैं.
नेक्स्ट, अगर हम ऑडियो विजुअल देख सकते हैं, आपके डिफरेंट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मीडिया प्रोजेक्ट एंड टूल विद इंटरपर्सनल चैनल मल्टीपल्स द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन कैंपेन्स होते हैं विच आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली टू सपोर्ट क्लियरली डिफाइंड डेवलप प्रायोरिटीज। मल्टी चैनल कम्युनिकेशन अप्रोच can also help in identifying appropriate technology for farmer as well as in disseminating the required knowledge and skill। तो मल्टीमीडिया क्या होता है कि एक सिंगल प्लेस पे एक अम्ब्रेला टर्म हो गया जहाँ पे आपको डिफरेंट सेवरल मीडिया के टूल्स मिल जाते हैं। जैसे आपका मल्टीमीडिया मोबाइल आ गया है जिसमें आपके ऑडियो भी आप बात भी कर सकते हैं, अपना इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर सकते हैं ऑडियो विजुअल कॉल से, तो ये इसी को मल्टीमीडिया बोलते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग क्या होता है? टुडे द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम कंप्राइज ए ग्लोबल पीपल नेटवर्क फॉर कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो प्रेजेंट टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का ही वर्क समय चल रहा है, चाहे आप मेल से करते हैं या वर्ल्ड वाइड वेब से करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं। फार्मर एंड एसोसिएशन इन डेवलपिंग कंट्री आर एक्सप्लोरिंग द चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी unfolded by internet application and are beginning to invest in the use of these tools for promoting their interest। तो प्रेजेंट टाइम पे आप चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड या कोई अदर इन्फॉर्मेशन है आपको चाहिए तुरंत, तो आप क्विक सर्च मार सकते हैं, एक सर्च आप हमारा आपको इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई। तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग हमारा ई एग्रीकल्चर भी आ गया, तो जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है रिसेंट वर्ल्ड में, इसके माध्यम से क्या है कि इंटरनेट सर्विसेज से हम एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो क्रॉप प्लांट प्रोडक्शन की हो गई, चाहे अवेयरनेस की हो गई, चाहे डिफरेंट प्रोग्राम हो गए उनके बारे में। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गए। सोशल नेटवर्किंग साइट में जो अपना व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो विद द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस एटसेट्रा, कम्युनिकेशन हैज रीच टू ए न्यू इरा। तो सोशल साइट के डेवलप होने से जो कम्युनिकेशन था वो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चला गया। इससे क्या है कि और भी चीज़ें ईजिली हो गई। वेरियस मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैन बी शेयर्ड एंड डिसमिनेट थ्रू द यूज ऑफ सच ए सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनको भी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया जाता है फार्मर तक। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन बी शेयर्ड अमंग द पीपल थ्रू द यूज ऑफ दी सोशल साइट्स। फार्मर एंड एग्रीकल्चर सर्किल एंड ग्रुप आर क्रिएटेड इन दी सोशल साइट दैट हेल्प टू कम्युनिकेट फार्मर विद एक्सपर्टाइज। तो क्या है कि अब डिफरेंट फेसबुक है या व्हाट्सएप है या आप ट्विटर है, इसके माध्यम से डिफरेंट जो साइंटिस्ट है वो जुड़े हुए हैं और फार्मर को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर इज वन ऑफ द पावरफुल डिवाइस फॉर स्टार्टिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर ही बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन होता है उसका ओरिजिनेटर, अगर बोला जाए डिसमिनेट करने के लिए, ओरिजिनेटर होता है और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर हैज हेल्प टू डेवलप कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेज एंड टेक्निक। तो कंप्यूटर की ज़्यादा यूज होने से इसके डिफरेंट जो कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेज हैं, टेक्निक है, वो डेवलप हुई। विद द हेल्प ऑफ मिनी कंप्यूटर इट इज पॉसिबल टू हैव ग्राफिक इलस्ट्रेशंस प्रिपेयर्ड विद फैसिलिटेट कंप्रेंशन ऑफ एक्सटेंशन पब्लिकेशन। तो क्या है कि कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के यूज होने से जो डिफरेंट एक्सटेंशन का पब्लिकेशन, चाहे लिफलेट हो गया, फोल्डर हो गया, तो इनका डेवलप हुआ, इससे भी अवेयरनेस क्रिएट हो रही सोसाइटी में। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI इज ए नेचुरल आउटग्रोथ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। इसमें क्या डिफरेंट प्रोग्राम यूज किए जाते हैं लर्निंग के पर्पज से। द कंप्यूटर कैन स्टोर ए मैसिव अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन विच कैन बी मेड अवेलेबल फॉर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ पर्टिकुलर लर्नर। तो इसमें क्या है कि पर्टिकुलर लर्नर को टारगेट किया जाता है, उसी की बेसिस पे स्टडी मटेरियल तैयार किया जाता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, रूरल टेली सेंटर्स। तो रूरल गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट हमारे रूरल एरिया है वहाँ पे रूरल टेली सेंटर भी डेवलप किए हैं। टेली सेंटर क्या है कि टेली सेंटर जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। तो गवर्नमेंट ने अपने टेलीफोन एस्टेब्लिश कर रखे हैं विलेज लेवल पे फार्मर की फैसिलिटीज़ के लिए। नेक्स्ट, GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GPS GIS के आने से तो काफ़ी और चेंजेज हुआ है। तो GIS क्या है कि GIS मैनेज एंड इंटरप्रेट डेटा अबाउट एन एरिया, रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज डिजिटल मैप और इमेज ऑफ विलेज, वाटर सेट और इंटायर कंट्री। तो GIS के आने से आप एक बार अगर सर्च मारेंगे किसी भी एरिया का, आपको टोटल वहाँ का मैप मिल जाएगा, वहाँ पर वाटर कितना अवेलेबल ये मिल जाएगा, प्लस वहाँ पे विलेज की इमेज मिल जाएगी, आपको रूट्स मिल जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे। तो GIS आने से भी और भी डेटा इंटरप्रेट करने में काफ़ी ईजी हो गया है। जो उसमें रिसर्चर हैं, प्लानर हैं या अदर टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं, वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, इसका क्या क्या सजेशन हो सकता है। नेक्स्ट, कॉल सेंटर्स हो गए। तो दीज सेंटर आर प्रोवाइड विद द टोल फ्री नंबर वेयर फार्मर कैन हैव
एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन विद द एक्सपर्टाइज एंड डील विद देयर प्रॉब्लम इन द फील्ड। इसका एग्जांपल हमारा किसान कॉल सेंटर हो गया। ये कॉल सेंटर है, यहाँ पे जो फार्मर की प्रॉब्लम है वो कॉल करता है, अपनी प्रॉब्लम को बताता है, देन दे गिव सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। तो दिस इज कॉल्ड क्या, कॉल सेंटर्स। देन मोबाइल भी हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आता है। मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। पीपल कैन शेयर आइडियाज, थॉट, व्यूज, इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज बाय द यूज ऑफ मोबाइल। Mobile is a portable device, can be easily taken from one place to another place. Some mobile can be effectively used for the communication. So basically डेली अपडेट के लिए, चाहे वो मार्केट की प्राइस हो गई, तो उससे क्या है कि उसके लिए मोबाइल यूजफुल हमारा। डिफरेंट एसएमएस के माध्यम से हम उसको इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। मार्केट की हो गया, डेली की वेदर फोरकास्टिंग हो गई, ये सब। नेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स। तो नेशनल इंस्टीट्यूट आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द प्री रिकॉर्डेड ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स थ्रू मीडिया forums and find them very useful in diffusing improved technology and in organizing quality training for farmer. So basically क्या है कि कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहाँ पे जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, कैसेट में बर्न करने के बाद वो मार्केट में इसको अवेलेबल करा देता है। तो आप उसको अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उसको बाद में देख के अकॉर्डिंग टू योर टाइम अवेलेबल आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वीडियो टेक्स्ट। तो वीडियो टेक्स्ट क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें टेक्स्ट एंड ग्राफिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती हैं। इसका जो बेसिकली क्या है कि ये लो कास्ट में इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर देता है ऑफिस में और होम में। नेक्स्ट, टेलीटेक्स्ट क्या हो गया। टेलीटेक्स्ट में क्या है कि जैसे ए वीडियो टेक्स्ट ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन ब्रॉडकास्ट सिग्नल इज नोन एज टेलीटेक्स्ट। टेलीटेक्स्ट इज सिस्टम दैट लिंक ए कंप्यूटर टू ए टेलीविजन। तो ये कंप्यूटर टेलीविजन से लिंक होता है। बाई विच टेक्स्ट एंड ग्राफिक इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन ए वन वे बेसिस टू होम व्यूअर्स। तो इसके बेसिस पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू होम के नीड और इंटरेस्ट के बेस पे हम लोग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, इंटरेक्टिव वीडियो डिश हो गया। इंटरेक्टिव वीडियो डिश सिस्टम क्या है कि वीडियो डिश प्लेयर को माइक्रो कंप्यूटर में और मॉनिटर में इंक्लूड करते हैं हम लोग। द मॉनिटर एक्सेप्ट सिग्नल फ्रॉम बोथ द कंप्यूटर एंड डिस्प्ले। तो मॉनिटर हमारे कंप्यूटर के सिग्नल को प्लस डिश प्लेयर के सिग्नल दोनों को यूज करता है, एक्सेप्ट करता है। और इसमें क्या है, इसका जो स्पेशल यूज क्या है कि इसका हम लोग कंप्रेहेंशन में स्पेसिफिक लोकेशन की इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज बिकम ए पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रीचिंग मिलियन ऑफ पीपल स्प्रेड थ्रू आउट द कॉर्नर ऑफ कंट्री एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ रूरल लिसनर्स। तो सैटेलाइट से ही माध्यम से, चाहे वो रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, टीवी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो सैटेलाइट के माध्यम से ही तो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो रही है। नेक्स्ट, रेडियो ट्रंकिंग। A trunked radio system is a digital two-way radio system that use a digital control channel to automatically assign frequency channel to group of user। तो जैसे क्या प्रेजेंट टाइम पे फ्रीक्वेंसी चाहे 98.3 है, आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी चलती रहती है, आपका रेडियो कोड उसको रिसीव करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो ट्रंकिंग। नेक्स्ट, साइबर स्पेस को हो गया। इट मीन्स ए ग्लोबल पूल ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड टुगेदर बाई सोफिस्टिकेटेड ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन। तो साइबर स्पेस में क्या है कि इंफॉर्मेशन आपको एनवायरनमेंट में चल रही है, आप उसको कोई भी एक्सेस करता है विद द हेल्प ऑफ देयर कंप्यूटर और लैपटॉप। नेक्स्ट, कंक्लूजन क्या निकल गया है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अलाउ द फार्मर टू कोप विद द इवन बेनिफिट फ्रॉम दिस चेंज प्रोवाइड सच नॉलेज कैन बी चैलेंजिंग। तो डिफरेंट जो चेंज हो रहे हैं, इससे क्या है कि अपडेट इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, जिससे अपनी नॉलेज को वो गेन करते हैं, अपडेट करते हैं। With the booming mobile, wireless and internet industry, it was found a foothold even in poor smallholder farms and their activities। को मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मास मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई, तो उससे पुअर फार्मर ने उसको एक्सेस किया और अपने फार्म लेवल को, इनकम को या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को उसने इंक्रीज किया। Hence various communication tools have been effectively used and they have been playing a key role in disseminating and spread of information, idea, news and views। सो वेरियस जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं उनको इफेक्टिवली यूज करके और उसका इन्होंने रोल भी प्ले किया अच्छा, चाहे वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करने में, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में, आइडिया को, व्यूज को और न्यूज़ को। विद द पास ऑफ टाइम दिस कम्युनिकेशन टूल हैज़ ए एडवांस एंड मोर इफेक्टिव फॉर्म। तो टाइम के बीतने के साथ इसमें और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज होती गई और ये एडवांस होते गए। सो थैंक यू। आई होप दिस सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी स्टूडेंट नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक में हो, अगर आपका कोई डाउट या सजेशन होगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।